पेट्रियार्कल का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। पेट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान। यानी कि इससे अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। पितृसत्तात्मक क्या होता है और पुरुष प्रधान क्या होता है। दोनों का एक ही मतलब है कि जब किसी भी समाज में या किसी भी परिवार में पुरुषों को जब प्रधानता दी जाती है, यानी कि महिलाओं को जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं दी जाती हैं, पॉलिटिकल पावर्स नहीं दी जाती हैं, इकोनॉमिक पावर्स नहीं दी जाती हैं। यानी कि जो घर के मुख्य फैसले हैं या समाज के जो फैसले हैं वो पुरुष करते हैं, पुरुष को प्रधानता दी जाती है। तो ऐसे समाज को पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रधान कहा जाता है। यानी कि पेट्रियार्कल रेफर्स टू द सोशल सिस्टम और स्ट्रक्चर इन विच men hold primary power, authority and dominance over women in various aspects of society including politics, economics, culture and family life। यानी कि पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज उस समाज को कहा जाता है जहां पर जो पुरुष है उसके पास ही प्राइमरी पावर होती है या अथॉरिटी होती है और महिलाओं पर उनका डोमिनेंस होता है, यानी कि प्रभुत्व होता है, या एक तरीके से वो महिलाओं से सुपीरियर समझे जाते हैं सभी एस्पेक्ट्स में, या चाहे वो सामाजिक एस्पेक्ट्स हैं या फिर वो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक्स, कल्चर या फैमिली लाइफ, यानी कि हर जगह पुरुषों को ऊपर समझा जाता है। इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज men typically occupy position of leadership, decision making and control while women are subordinate and often subjected to unequal treatment, discrimination and restrictions on their rights and freedom। यानी कि जो ऐसा समाज होता है उसमें फिर जो पुरुष है उसके पास ही सारे अधिकार होते हैं और महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव इस ऐसे समाज में होने की संभावना रहती है और उन पर महिलाओं पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और उनको पूरी आज़ादी भी नहीं होती है। तो इस तरीके का जो समाज होता है तो उसको पेट्रियार्कल समाज या पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो मेल डोमिनेंस होता है, यानी कि पुरुष प्रधानता होती है, यानी पुरुषों के पास ही मेन पावर होती है। दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी होती है। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब पुरुषों और महिलाओं यानी लड़के और लड़कियों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, पुरुषों यानी लड़कों को ज्यादा बेटर समझा जाता है। फिर कंट्रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी जो है महिलाओं के पास नहीं होते, वो भी पुरुषों के पास होते हैं। यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है या गवर्नमेंट या जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमेशा पुरुष ही चलाते हैं। मेल प्रिविलेज इसमें रहता है, यानी कि पुरुषों को विशेषाधिकार इस समाज में रहता है। वायलेंस का नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी कि महिलाओं के प्रति जो है वायलेंस होती है और उसे नॉर्मल समझा जाता है, यानी कि उसको एक तरीके से नॉर्मलाइज किया जाता है कि ऐसा तो होता ही है। और इसके अलावा भी इसके बारे में और डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आगे दिए गए हैं जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं और डिटेल से, और इस वीडियो की स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मानना है कि सभी को बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर से आते हैं, चाहे किसी भी समाज से आते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।